कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु के लिए परमेश्वर ने अलग किया। परमेश्वर का उद्देश्य था कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करे, उद्धार करे। हालेलुया। अभी हमारा भी जीवन में कुछ समय से परमेश्वर को उद्धार को, यीशु मसीह को हमें अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का सात उद्देश्य, प्रभु का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य एक तो था क्या है, कुछ लोगों को उद्धार दे। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी पहला अध्याय का 9 कलम। उद्धार किया, जिसने हमारा क्या दिया है, उद्धार किया उद्धार किया। और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमें क्या किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारा कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा कुछ पहले से उसका कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हमें उद्धार मिले, हमें आनंद जीवन मिले, हम परमेश्वर का संतान बने, परमेश्वर का वारिसदार बने। ये परमेश्वर का पहले से योजना था। हालेलुया। कब से ये योजना था? कब से परमेश्वर चाहता था? एफेसी 1:4 में क्या लिखा है? जगत का उत्पत्ति से पहले क्या किया है परमेश्वर ने? हमें उनमें चुन लिया। और पढ़ो, जैसा उसने हमें, एफेसी 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत का उत्पत्ति से पहले, जगत होने से पहले उसमें चुन लिया। क्योंकि परमेश्वर का योजना पहले से था। हालेलुया। चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र, देखो, प्रेम में हम पवित्र हो जाए और निर्दोष हो जाए। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का पहला उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन के बारे में हमें उद्धार मिले, हमारा उद्धार हो जाए, हम स्वर्ग राज्य का वारिसदार बने। हालेलुया। इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। कुछ लोगों को परमेश्वर का योजना में आ गया है, उस योजना में मैं और आप आया। हालेलुया। कुछ लोगों को उद्धार दिया, उसको क्या किया है? छुड़ाया। हालेलुया। उद्धार दिया, दूसरी बात क्या किया है? छुड़ाया। पहला पत्रोस में ऐसा वचन है, 1 पीटर 1:18, पहला पत्रोस 1:18 पढ़िए। पहला पत्रोस 1 पीटर 1:18, पहला पत्रोस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, देखो, चांदी और सोने से नहीं, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को क्या किया है? उद्धार दिया। उद्धार दिया हुआ लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। कैसे छुड़ाया? यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। हालेलुया। लोग छुटकारे के लिए क्या क्या करते हैं?
बकरे का बलि चढ़ाते, उसका लोहू क्या करता है? बहाता है। कई जगह पर हमने पेपर से, टीवी से सुनता है नरबली, नरबली। कलो इंसान का भी क्या करता है? बलि चढ़ाता है, उसका लोहू। इसी प्रकार पुराने समय में अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग जानवर के द्वारा क्या किया जाता है? उसका छुटकारे के लिए कोई न कोई बलि देता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी किसी बलि में परमेश्वर पसंद नहीं है, चाहे अन्न बलि हो, होम बलि हो, उसके लिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो लोहू बहाए बिना क्या नहीं है? पापों की क्षमा भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए निर्दोष बलि होना जरूरी था। परमेश्वर के साथ बैठने वाला यीशु मसीह का पुत्र और खुद परमेश्वर इस संसार में आकर मानव जाति के बीच में, मनुष्यों के बीच में आकर उसने जन्म लिया। उसका खुद का लहू उसने बहाया। हालेलुया। क्योंकि उस लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? सोना चांदी से नहीं, नाशमान वस्तुओं से नहीं, जो जिसका उद्धार हो गया उसको परमेश्वर ने छुटकारा मिला। हालेलुया। जिसका छुटकारा मिल गया है उसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया। हालेलुया। जिसका उद्धार हो गया उसको क्या मिला है? बोलो ना, छुटकारा मिला। जिसका उद्धार हो गया है उसको छुटकारा मिला। जिसका छुटकारा मिला है उसको नया जीवन। हालेलुया। हम गीत गाते हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया। कौन सा नया जीवन? पुराना जीवन फिर क्या था? पुराना जीवन क्या था? मारा मारी करने वाला, झगड़ा करने वाला, दारू पीने वाला, गलत पूजा करने वाला, अपना मर्जी से चलने वाला, गाली बोलने वाला, हालेलुया, दूसरे से बैर रखने वाला। इसी प्रकार पुराना मनुष्य के अंदर पुराना स्वभाव पूरा है। हालेलुया। मगर अभी क्या है? नया जीवन, मतलब ओ यीशु मसीह की ओर फिरने वाला जीवन। हालेलुया। दारू के पीछे नहीं, अभी यीशु के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। नया जीवन, नया अवस्था, सब नया हो गया। हालेलुया। यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आने से उसका नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर इसलिए आते हैं चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया तुमको क्या मिले? जीवन मिले, पुष्कर मिले। हालेलुया। जीवन मिले, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, हमें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए सबरूनी स्त्री के साथ यीशु मसीह बात कर रहा था। हालेलुया। बोला है इस पानी पीने से उस स्त्री से कहने लगा क्या हो जाएगा? तुम्हें प्यास लगेगा, मगर मैं देने वाला पानी तुम पीने से तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। वो कौन सा पानी है? जीवन का पानी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? उद्धार दिया। उद्धार दिया हुआ लोगों को छुटकारा दिया। छुटकारा मिला है, उसको जीवन मिला है। पढ़ेंगे तीतुस का पत्र, क्या तीतुस, बाइबल से, नवा करार से तीतुस 3 अध्याय का 5 कलम पढ़ेंगे।
Praise the Lord. तो उसने हमारा उद्धार किया उसने हमें उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान नया जन्म का स्थान स्नान स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के देखो द्वारा नया जन्म का स्नान के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें क्या दिया है? नया जन्म का द्वारा नया जन्म का स्नान के द्वारा नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या किया है? हमें नया बनाने वाला क्या है? उद्धार पाए उस व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा देता है। छुटकारा देने वाले को परमेश्वर क्या देता है? नया जीवन। बोलो ना, नया जीवन। हालेलुया। नया जीवन हमें परमेश्वर ने दिया, पुराना जीवन नहीं, पुराना व्यक्ति नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ता है और बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मा। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, रात को आया। कौन आया? कौन आया? आपको मालूम है? निकोदिमोस। क्या नाम है? निकोदिमोस। वो कौन था? इस्राएल का बहुत बड़ा गुरु। मतलब वो एक धर्म का लोगों को चलाने वाला सबसे बड़ा गुरु। हालेलुया। वही उसका गुरु था। उस गुरु यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया हुआ एक साधारण व्यक्ति था। यीशु को मिलने के लिए रात को आया। हालेलुया। उसने क्या बोला यीशु मसीह को? हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं आप कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आने का कारण से आप इतना बड़ा चमत्कार करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या चमत्कार किया है? पानी को क्या बनाया? दाखरस बनाया। और क्या चमत्कार किया है? बीमार लोगों को चंगाई दिया। मारे हुए को, कौन सा मरे हुए को? लाजरस को जिंदा किया 4 दिन के बाद, मरने के 4 दिन के बाद। विधवे के पास एक ही एक बैठा था, उसको क्या किया है? मरने के बाद उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जिंदा किया। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को, 10 कोड़ियों को, एक साथ आए हुआ कोड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शुद्ध किया। कई सारे अंधे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हाली आंखें दिया। इतना बड़ा चमत्कार किया। इसलिए उस यीशु को मिलने के लिए कौन आया? बहुत बड़ा गुरु आया। बहुत बड़ा धर्म, यहूदी धर्म का गुरु आया। बोला है आप तो परमेश्वर से आया, इसलिए आप इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम स्वर्ग राज्य का क्या है? वारिस बनना है। हालेलुया। है क्या बड़ा? 3 का 3। यीशु ने उसको यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना देखो जन्मे नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो तुम बोलता है मैं स्वर्ग परमेश्वर का राज्य से आता है, मगर तुमको परमेश्वर का राज्य देखना है तो तुमको एक काम करना पड़ता है। नया सिरे से क्या है? तुम्हारा जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। नया जन्म तुम्हारे लिए जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है, हमारा उद्धार होना जरूरी है और हमारा जीवन में छुटकारा होना जरूरी है। पाप से छुटकारा होना जरूरी है, श्राप से छुटकारा होना जरूरी है। हालेलुया। पाप से भरा हुआ जीवन है लोगों का जीवन, उसमें से मैं छुटकारा, हालेलुया,
हमारा श्राप से भरा हुआ अवस्था से हमें छुटकारा, हालेलुया। मगर यहाँ पर क्या कहता है, हमें क्या है, नया जीवन का भी जरूरत है, हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। नया जीवन यीशु मसीह से। और क्या बोला है, 3 कलम पढ़ा है, तुमको क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है तो नए, आगे पढ़ो। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो कैसे जन्म ले सकता है? बोलता है नया जीवन चाहिए, नया जन्म चाहिए, नया जीवन चाहिए। वो कैसे होगा? क्या वह अपनी माता के गर्भ में इतना उम्र होने के बाद माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके कैसे प्रवेश कर जन्म ले सकता है? जन्म ले सकता है क्या? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य है जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। एक नया जन्म, नया जीवन चाहिए आपको प्रभु का राज्य में जाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु का राज्य का वारिसदारों में बनने के लिए उद्धार होना जरूरी है, छुटकारा पाना जरूरी है, हालेलुया। नया जीवन प्राप्त करना जरूरी है। ये किससे मिलता है? यीशु मसीह से, हालेलुया। प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में तो में लिख लीजिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके आपके जीवन में चलने में, आपका मार्ग में चलने में मुझे सहायता करे। आप प्रार्थना करेगा, आपके जीवन में यीशु आएगा, आपको उद्धार देगा, मुंह से कबूलात करेगा, आपको उद्धार मिलेगा। उसके बाद क्या करेगा? शैतान का हाथ से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, हालेलुया। परमेश्वर का करके आपको छुड़ाएगा, हालेलुया। श्राप से छुड़ाएगा, बंधन से छुड़ाएगा, हालेलुया। छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के जीवन में नया जीवन परमेश्वर उनको देगा, हालेलुया। फिर क्या करता है? प्रेरितों का काम में पढ़ता है तो क्या है? परमेश्वर नया जीवन दिया हुआ लोगों को विश्वास करना लायक बना देते हैं। प्रेरितों का काम अपोस्तल प्रवृत्ति 13:48 है और एक्ट्स 13 अध्याय का 13:48, 13 अध्याय का 48 प्रेरितों ने कृत्य पढ़िए। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। आनंद जीवन के लिए नया जीवन प्राप्त कर जो आए हैं वो क्या है? क्या किया है? विश्वास किया, हालेलुया। दूसरा भाषा में है മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം, മലയാളം में पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय का 48 कलम। ജാതികൾ അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു. നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया हुआ लोग सब क्या किया है? विश्वास किया, हालेलुया। पौलुस पिसिदिया का अंताकिया में प्रचार किया, वहां पर यहूदी लोग उससे बढ़कर दूसरे अन्य जाति का लोग थे, वो लोग सब क्या किया है? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उद्धार पाया, छुटकारा पाया, नया जीवन पाया, बल्कि क्या किया है? यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, हालेलुया। आनंद जीवन के लिए मेरे प्रियो विश्वास हमें पाना जरूरी है, करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है विश्वास कैसे आता है?
सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से। आपको मालूम नहीं है, मगर आप जब सुनेगा परमेश्वर का वचन, उस वचन आपके अंदर कार्य करेगा, आपके अंदर का विश्वास बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास किया हुआ लोगों को परमेश्वर क्या करता है? पवित्र करता है। हालेलुया। पवित्र करने के लिए परमेश्वर उद्धार कौन उद्धार पाए हुए लोगों को छुटकारा, छुटकारा पाए हुए लोगों को नया जीवन, नया जीवन प्राप्त किया हुआ लोगों को है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का, और क्या है? आनंद जीवन प्रवेश होने का। और अगले बात है, पांचवी बात है, जो विश्वास करने वाले को क्या है? पहला थिस्सलुनीकर उसका 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो। क्या बने? पवित्र बनो। हम क्या बनना है? हम अलग लोग हैं, पवित्र बने। पुराने नियम में यो याद है, लोगों को पवित्र किया जाता है अलग सेवकाई के लिए। हम किसी चीज को पवित्र रखता है, ये पवित्र है। हालेलुया। किसी चीज को क्या हम शुद्ध कर कर, धोकर, साफ कर कर रखता है, पवित्र है। कई सारे लोग लोटा पानी और ऐसा लोटे को क्या करता है? इतना धो कर क्या करता है? शुद्ध करता है, अंदर और बाहर सब शुद्ध करता है, पवित्र कार्य के लिए उपयोग करता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें क्या किया है? संसार के क्या, संसार से हमें अलग कर कर पवित्र किया। और पढ़े, हमें पवित्र किया। हाँ, सॉरी, पवित्र बनो, हाँ। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखो, सब पापों से बचकर रहने के लिए हमें पवित्र करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पत्रोस ने कहा, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी सारे चाल चल में पवित्र हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र, इसलिए तुम भी। सब गंदे लोगों को लेकर जाने वाला जगह नहीं है। लूटफाट करने वाला, दारू पीने वाला, झगड़ा करने वाला, मारा मारी करने वाला, गाली बोलने वाला, दूसरे से बैर रखने वाला, चोरी करने वाला, हालेलुया, व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, सब ऐसा पाप करने वाले को लेके जाने वाला जगह नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। प्रभु का स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें क्या बनना चाहिए? पवित्र। बोलो पवित्र। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारा चाल चलन पवित्र हो जाए, हमारा बोलचाल पवित्र हो जाए, हमारा नजर पवित्र हो जाए। हालेलुया। हमारा जीवन पवित्र हो जाए। हालेलुया। पवित्र लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया। यदि एक लड़का लड़की का शादी नक्की हो गया तो, सगाई नक्की हो गया तो लड़का लड़की को चेक करेगा, उसका चाल चलन कैसा है। आज के जमाने में क्या है? फोन है, ठीक है, फोन करेगा रात को, सगाई तो हो गया है ना, इसलिए फोन करेगा। अभी बहुत समय से उसका फोन ही नहीं मिल रहा है, एंगेज है, क्या बोलते हैं? व्यस्त है। क्या है? फोन क्या है? व्यस्त है। मैं तो बहुत समय से तुमको फोन कर रहे हैं, तुम्हारे तो हमेशा क्या है, इतना लंबा चौड़ा बात किससे कर रहे हैं? बोला मेरा मामा का छोकरा से कर रहा है। क्या है? मेरे मामा का। अभी मामा नहीं चाहिए, मामा का छोकरा नहीं चाहिए, मेरे से ही बात करना। मामा का छोकरा, चाचा का छोकरा सब साइड में कर दो, मेरे से ही बात करना। नहीं तो तुम्हारा मामा का छोकरे के साथ तुम रहो, मैं शादी नहीं करने वाला। समझ में आया? इसका मतलब क्या है?
भी मैं फोन करूंगा तुम तुरंत मेरा फोन उठाना, दूसरे के साथ लंबा चौड़ा बात नहीं करना, कोई किसी के साथ कुछ करना है तो हालचाल पूछकर बंद कर देने का, जो बात करना मेरे से। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? उनके लिए पवित्र करके रखा है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर अपने से हमेशा बात करने के लिए चाहता है। हमारी आराधना हो, हमारी प्रार्थना हो, हमारा गीत हो, हालेलुया, हम वचन मनन करता हो, उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? हमें पवित्र करके रखा है, हमें ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए, अपने लोगों को लेने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, संसार में थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा विरोध है, ये सब है, मगर क्या है? हमारा वर राजा, हमारा यीशु मसीह, हमारा दुल्ला, वो आएगा, हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। जहां कोई आंसू नहीं है, जहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां पर हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, थोड़ा सा तकलीफ संसार में है, थोड़ा सा विरोधी संसार में है, थोड़ा सा बीमारी संसार में है, बल्कि क्या है? हमें ले जाने वाले जगह पर कोई तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं है। हालेलुया। वहां पर लेकर जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, केरला में ऐसा एक संभव हुआ, घटना हुआ, लड़का का शादी हो गया लड़की के साथ। वो कहा? दुबई में नौकरी करता है। कहा? दुबई, विदेश में नौकरी करता है। शादी के बाद अपना पत्नी को उनका ही घर में रख के ये चले गया। उसको क्या है? सासू माँ के साथ, किसके साथ रहना पड़ेगा? अपना सास के साथ रहना पड़ेगा। साथ कुछ भी ये करती है उसको पसंद नहीं होती है। खाना पकाने से बोलेगा, तुम्हारा माँ ने ऐसा सिखाया है क्या? तुम्हारा माँ ने ऐसा ऐसा थोड़ी खाना बनाता है। फिर तुरंत 2-3 गाली बोल देती है। कौन? सास। माँ का गाली, बाप का गाली, सब गाली सुनती है। जब झाड़ू लगाते हैं, ऐसा थोड़ी झाड़ू लगाता है, ऐसा ही सिखाया है क्या? तुरंत गाली। 3-4 महीने के बाद गाली गाली नहीं, मारना भी शुरू हो गया। कौन? सास बहू को मारना भी शुरू हो गया। क्या किया है? ये बहू अपना पति को पत्र लिखा, लेटर लिखा, मेरा जी, मुझे यहाँ पर जी नहीं लग रही है, मुझे तुम्हारे घर में जी नहीं लगती, इसलिए मैं मेरा घर जाने के लिए चाहती है। तुम्हारा माँ तो मुझे बहुत गाली देती है, तुम्हारा माँ अभी मारना भी शुरू किया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी काम करेगा कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं, गाली बोलता है, और कुछ भी करेगा उसको संतोष नहीं है। कुछ समय के बाद बोला, थोड़ा तो कष्ट उठाओ। फिर बाद में उसने लेटर लिखा, एक काम करता हूं, मैं वीजा लेकर आता हूं, वीजा, तुमको भी कहां ले आना। कितने महीने का? 3 महीने का। जब कुछ भी करेगा, माँ गाली बोलेगा तो बोला और बोलो। कुछ भी करेगी तभी मारने के लिए आते हैं, बोला और मारो। क्या करते? और बोला है अभी 3 महीना है, फिर बोलने लगा केवल अभी 2 महीना है, केवल अभी कितना है? मेरा दुल्ला, इसका मतलब मेरा पति आने वाला है, तुमको मारना तो जितना मारना, पीटना, गाली बोलना करो। हालेलुया। उनका पति आया, वीसा लेकर आया, उनको ले चला। हालेलुया। उनके साथ दुबई चले गया,
उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा संसार का दुख है थोड़ा समय के लिए है, कष्ट थोड़ा समय के लिए है, दर्द थोड़ा समय के लिए है, बीमारी थोड़ा समय के लिए है। हमारा वर राजा, हमारे यीशु मसीह, हमारे दुल्हा, उसके साथ हम हमेशा रहने वाला है। मध्य आकाश में हम रहेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। हालेलुया। उसके लिए हमें पवित्र करके रखा है। क्या किया है? बोलो, पवित्र करके रखा है। हालेलुया। हम पवित्र होने के लिए हमारे परमेश्वर चाहता है। सबको लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। सबको लेकर नहीं जाएगा। जो उद्धार पाया, छुटकारा पाया, बपतिस्मा लिया और पवित्र जीवन बिताकर उस राज्य का खोज में हमेशा रहने वाला व्यक्ति को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियां अंगो, हाल ये कहा गया है तुम्हारा दुल्हा आने वाला है। तुम क्या करना? तैयारी के साथ रहना। क्या करना? अपना अपना बत्ती लेना, उसमें तेल डालना और क्या करना? बत्ती जलाना। तुम्हारा दुल्हा आने के समय में जो आवाज आएगा तुम तैयार होकर आना। हालेलुया। उसमें 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख लोग थे। बुद्धिमान लोग क्या किया? ये लड़कियां क्या किया? कुंवारियां क्या किया? अपने बत्ती में क्या है? तेल भरा। और दूसरा कुप्पी में भी क्या किया है? तेल अलग लिया है। ये 5 मूर्ख लोग क्या किया? केवल उनका बत्ती में ही तेल था, वो खत्म हो गया, जलते जलते खत्म हो गया। मगर जब वर राजा दुल्हे का जो आवाज आया, हालेलुया, ये बत्ती जलाते 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 थक गया। हालेलुया। क्या हो गया? बत्ती जल जल कर तेल खत्म हो गया। अब दूसरा बहनों को बोलने लगा, अरे थोड़ा सा तेल दे दो। बोला है तुमको तेल देने से हमारा भी क्या हो जाएगा? कमी पड़ेगा, हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, तुम दुकान में जाकर ले लो। हालेलुया। मगर ये 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने क्या है, जब उनका जो दुल्हे का आवाज सुना है, उस रणसिंगड़े का आवाज सुना, उस आवाज में क्या किया है? अपना बत्ती जलाया और उनके साथ चले गया। हालेलुया। 5 जन कहां चले गया? तेल लेने के लिए गया। रात को दुकानदार के पास गया। दुकानदार फिर क्या है, वो तो सो रहा था, वो खोल कर आकर तेल दे दिया। ये तेल भरकर बत्ती जलाकर आते समय में क्या है, ये 5 बुद्धिमान कुंवारियां जिसके साथ दुल्हे के साथ चले गया। तभी ये लोग क्या बत्ती के साथ, हम तैयारी के साथ हम रहने से हमारे यीशु के साथ जा सकता है। हालेलुया। इसलिए हम लिखा है परमेश्वर का उद्धार दिया है, उद्धार दिया हुआ लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, छुटकारा दिया हुआ लोगों को नया जीवन दिया है। हालेलुया। नया जीवन प्राप्त किया हुआ लोग नया जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए विश्वास किया। विश्वास किया हुआ लोग क्या है? अपना जीवन को पवित्र किया। हालेलुया। पवित्र किया हुआ लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़ो हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 39। हिब्रू इब्रानियों का पत्रिका 10 का 39, 10 का 39 पढ़ो। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हमें क्या लिखा है? नाश होकर पीछे हटने वाले का साथ है नहीं है, फिर क्या है? विश्वास करने विश्वास वाले कर कर प्राणों को बचाए। हालेलुया। इसका मतलब अब क्या है? हमारे जीवन में आने वाला रुकावट, आपका प्रार्थना में, आराधना में आने के सब रुकावटों को क्या करना है? दूर कर कर क्या करना है? प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। पहला पत्रोस में ऐसे एक वचन है,
पहला पत्रोस पहला अध्याय 3 से 5 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस पहला अध्याय 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, देखो, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, नया जन्म दिया है। अर्थात एक अविनाशी, देखो, अविनाशी और निर्मल, निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, थोड़ा सा नाना प्रकार की परीक्षा जीवन में आते हैं। इसका मतलब जीवन में आने वाला रुकावटों को सब क्या है, हम दूर करते हुए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयारी के साथ रहे। हालेलुया। कई बार आराधना प्रार्थना में आने में रुकावट है, कभी बारिश गिर जाती है, स्वर्ग आने के लिए नहीं होती है, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी कभी क्या है, शादी, किसी का शादी आ जाती है। हालेलुया। कभी कभी क्या है, कंपनी में ओवर टाइम डबल मिल जाते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार की जो रुकावट जीवन में आता है, ये सब रुकावटों को हम दूर करते हुए हमारे समय को अलग कर प्रार्थना आराधना के लिए, अपना जीवन पवित्र जीवन के लिए हम तैयारी रहे। हालेलुया। तैयार के करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए क्या है, ये सब चीजों को हम हाल दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। रोमियों को पत्री 8 अध्याय का 30 कलम, रोमी 8:30, रोमालेखन 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। परमेश्वर ने क्या किया, ठहराए वो लोगों को बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, उसमें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा। हम पापी लोग थे, हमें धर्मी ठहराया, हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें विश्वास का परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए विश्वास करना लायक विश्वास हमारे अंदर दिया। हालेलुया। हमें विश्वास दिया है तो हमें पवित्र किया है, तो हमारे जीवन में आने वाले रुकावटों को भी परमेश्वर दूर करते हुए, हालेलुया, प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। कितना समय संसार में रहेगा, ऐसा किसी का कोई गारंटी है? आजकल जवान लोग क्या करता है, अटैक होकर मरता है। जवान लोग, मालूम नहीं है ये कोरोना आने के बाद जवान लोग क्या है, हार्ट अटैक होता है जल्दी, तुरंत दिल का दौरा पड़कर मर जाते हैं। अभी किसी का भी कोई गारंटी है क्या? किसी का गारंटी? आज मैं गारंटी बोलेगा, शायद कल मेरा उड़ जाएगा। हालेलुया। मालूम नहीं पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए क्या, आज से तैयार रहे, प्रभु के वचन को माने, हाले प्रार्थना करे। हम आज गया तो भी प्रभु के पास जाना। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाना, नरक में नहीं। हालेलुया। नरक में नहीं, जहां दुख है, तकलीफ है, संसार में दुख तो भोगा है, ये नरक में जाकर जैसे जो और आग में और तड़पने वाला जगह पर जाने के लिए नहीं, बल्कि क्या है, प्रभु चाहते उनके साथ हम रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब क्रूस पर 2 चोर थे, यीशु मसीह को बीच में लटकाया था, दोनों साइड में एक चोर थे। एक चोर ने बोला है,
तुम एक काम करो, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचाओ, तुम अपने आप को भी बचाओ। दूसरा चोर ने इसी प्रकार कहा है, हम तो जो पाप किया उसी का हमें अभी और जो सजा हम भोग रहा है, मगर इसने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। फिर यीशु मसीह को उसको डांट रहा है, दूसरे चोर को डांट रहा है। और फिर वो चोर क्या बोलने लगा, प्रभु यीशु मसीह ही अब स्वर्ग राज्य में जाएगा, हमें भी थोड़ा याद करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज तुम मेरे साथ परलोक में रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की आशा यही है, यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य में रहे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रभु का उद्धार नहीं पाया तो प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका उद्धार मुझे दे, यीशु मेरे हृदय में आए, मैं यीशु मेरे जीवन में आए। हालेलुया। यीशु जीवन में आए तो प्रभु चाहते जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। नया जीवन में प्रभु पर विश्वास कर कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आपको पवित्र ठहराया है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। इसलिए संसार में अपना जीवन को व्यतीत करके प्रभु को छोड़कर ना जाए, प्रभु की आराधना को छोड़कर ना जाए। कितना भी विषय हो, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के उपस्थिति में आए। जब तक हम जिए, जब तक हमें श्वास है, तब तक प्रभु के लिए जीने के लिए अपना जीवन को समर्पण करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। जीसस थैंक यू। आज एक निर्णय लिया जाए, प्रभु मेरे गलतियों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा गलत प्रभु जी संसार की ओर में जाते प्रभु जी क्षमा